हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एमएसवी जीके स्टडी चैनल में। आज हम गुप्त साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, सभी प्रश्नों का उत्तर सावधानीपूर्वक दें। प्रश्न नंबर 1, 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? गुप्त राजवंश ने 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर शासन किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुप्त राजवंश। प्रश्न 2, किस काल को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग के रूप में वर्णित किया गया है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास के रूप में वर्णित किया गया है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि और शासन व्यवस्था की स्थापना इसी काल में हुई थी। प्रश्न नंबर 3, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृत गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संस्कृत। प्रश्न नंबर 4, घटोत्कच जिसने 290 ईस्वी से लेकर 305 ईस्वी में राज्य किया था, वो किस साम्राज्य का राजा था? इसका सही उत्तर है गुप्त साम्राज्य। घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी में गुप्त राजवंश का दूसरा राजा और उस वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त का पुत्र था। स्वयं तो वह महाराज था, लेकिन उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम वंश का सम्राट बना। प्रश्न नंबर 5, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। पहला ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त 240 से 250 ईस्वी था। वह गुप्त वंश का संस्थापक था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? 319 ईस्वी से गुप्त संवत शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 319 ईस्वी। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त फर्स्ट। लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था, जो लिच्छवी के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, और चंद्रगुप्त के साथ उनकी विवाह से दोनों राज एक हो गए। कुमारी देवी सिक्के पर चित्रित पहली भारतीय रानी थी। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का राजा था जो 320 ईस्वी में मगध के गद्दी पर बैठा। उसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की और पाटलिपुत्र उसे दहेज में मिला। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा था। उसने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी और महाराजा अधिराज मीन्स राजाओं के राजा की उपाधि का दावा किया। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी संघ को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। प्रश्न 10, समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गढ़ से संबंधित थी? लिच्छवी। समुद्रगुप्त की माता लिच्छवी वंश से संबंधित थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन है। समुद्रगुप्त के पिता क्षत्रिय वंशी सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और माता लिच्छवी कुमारी। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कविराज। समुद्रगुप्त ने कविराज मीन्स कवियों के राजा की उपाधि धारण की। वह एक विशेषज्ञ वीणा वादक थे। गुप्त राजा समुद्रगुप्त को बांसुरी और कविताओं से प्यार था। प्रश्न नंबर 12, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बांसुरी और कविताओं का शौक था, इस वजह से समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भारत के महानतम राजाओं में से एक हैं। उसने अपने राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया था और एक महान विजेता साबित हुआ। उसकी जीत को देखते हुए उन्हें भारत का नेपोलियन माना जाता है। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अधिलिखित हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद स्तंभ।
इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अधलिखित हैं। प्रश्न नंबर 15, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहते थे। लिच्छवी दौहित्र का अर्थ है लिच्छवियों की पुत्री के पुत्र। प्रश्न नंबर 16, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरिशेन। प्रश्न नंबर 17, हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्त अभिलेख का लेखक था वह किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्त अभिलेख का लेखक था वह समुद्रगुप्त शासक का दरबारी कवि था। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नगर श्रेणी। हरिसेन कई पदों पर रहे, महादंड नायक या मुख्य न्यायिक अधिकारी और एक कुमार अमात्य होने के अलावा वह एक संधि विग्राहिका या युद्ध शांति मंत्री थे जो एक प्रमुख मंत्री थे। प्रश्न नंबर 19, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 20, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का प्रयाग प्रशस्त की रचना की थी। यह स्तंभ अशोक द्वारा 6 शताब्दी पूर्व निर्मित एक स्तंभ है। इसमें समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 21, इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यानी कविता या गद्य के रूप में लिखी गई प्रशस्ति जो आमतौर पर राजकवि द्वारा लिखी जाती है वह किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरिसेन। सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख है। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुप्तों के। गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। श्री गुप्त के चित्र पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि श्री गुप्त संगीत प्रेमी थे। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 24, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय महान, जिसको संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, वह भारत के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। प्रश्न नंबर 25, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, जिन्होंने 380 से लेकर 415 सीई तक शासन किया था। प्रश्न नंबर 26, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भगवत उपाधि धारण की थी। प्रश्न 27, वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा किसकी बेटी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाराहमिहिर। वाराहमिहिर की मुलाकात आर्यभट्ट के साथ हुई। इस मुलाकात का यह प्रभाव पड़ा कि वे आजीवन खगोल शास्त्री बने रहे। आर्यभट्ट वाराहमिहिर के गुरु थे, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 29, वाराहमिहिर थे ऑप्शन ए, एक एस्ट्रोनॉट, ऑप्शन बी, एक स्पेस शटल, ऑप्शन सी, एक पावर स्टेशन, ऑप्शन डी, एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक प्राचीन खगोलविद। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वाराहमिहिर ने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वराह संहिता। वाराहमिहिर ने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें वृहजात्मक, वराह संहिता और पंचसिद्धांतिका लिखी। इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं, जो वाराहमिहिर के त्रिकोणमिति ज्ञान के परिचायक हैं।
प्रश्न 31, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास पहली शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। प्रश्न नंबर 32, मेघदूत का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालिदास। कालिदास मेघदूत के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है मेघदूत। मेघदूत साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने मालविकाग्निमित्रम लिखी और उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालिदास। भारत में कालिदास भारत के शेक्सपियर के नाम से लोकप्रिय हैं। वह एक संस्कृत के प्रतिष्ठित लेखक थे। वह प्राचीन भारत के सबसे महान संस्कृत कवि व नाटकी लेखक थे। प्रश्न नंबर 35, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानी तथा गणितज्ञ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह स्थापित किया कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की भी विवेचना की थी। प्रश्न नंबर 36, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 37, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श दिया। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरदास। सूरदास विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं थे। प्रश्न नंबर 39, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान फाहियान भारत आया। प्रश्न नंबर 40, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ स्थापित किया था। प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए धारवाड़, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी विदिशा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।